हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स। राइट, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा कि इंस्टॉलेशन कैसे हुई और उसका बेसिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपने सेकंड वीडियो में देखा। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे इसके फंडामेंटल्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वेरिएबल इन पाइथन। तो वेरिएबल क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में, दैट वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर्स। ओके, तो ये क्या करते हैं, जैसे मैं कोई भी एक चीज़ ऐसे कुछ इनिशियलाइज कर दूं डैट x इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब होता है कि ये जो 5 है एक प्लेस होल्डर में स्टोर हो रखा है, 5 स्टोर हो रखा है, और जहाँ पे वो स्टोर हो रखा है उस पोजीशन का नाम क्या है, x। ठीक है, तो ये x मेरा क्या है, वेरिएबल रहेगा जो 5 वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपने सी में पढ़े हैं, इसी तरह से पाइथन में रूल्स होते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है दैट वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर। और वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहेगी, ये वेरी होती रहेगी, आप चेंज करते रहोगे जैसे आप चाहो। तो ये सब हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे इसको करके अपने आरडीएल में, और फिर इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल का कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल में सबसे पहले देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज़ शुरू करूंगा। मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। x इक्वल्स टू 5 का मीनिंग होता है कि इसमें जो x की वैल्यू जो है इनिशियलाइज हो गई 5, यानी कि x नाम के वेरिएबल में 5 नाम की वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई। उसी तरह से अगर मुझे ये x नाम की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन लिख के x अंदर लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर हमेशा इसको अंदर लिखा जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस बोलते हैं। और एंटर करने पर ये मेरा क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर क्या मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू मैं अगर इस 5, देखो पहले तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x में पहले वैल्यू क्या स्टोर हो रखी है, 5 स्टोर हो रखी है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ कि 5 की जगह मैं कुछ x की जगह कुछ और स्टोर करना चाहता हूँ 5 की जगह, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, फिर से आपको x इनिशियलाइज करना है। मैं लिख देता हूँ 9। ठीक है, तो अब देखिए मैं चेक करूंगा क्या x में 9 स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने चेक किया कि x में क्या हो गया, 9 स्टोर हो गया, वैल्यू चेंज हो गई। पहले x में क्या था, 5 था, अब x की जगह क्या हो गया, 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने x का वैल्यू अभी मेरे पास रिसेंट क्या है, 9 है। एक मैंने y नाम का वेरिएबल लिया, तो मैंने क्या लिखा, 9 लिखा। अगर मेरे को इनको ऐड करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सम नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा और उसको x प्लस क्या करूँगा, y करने पर मेरे पास क्या रिजल्ट प्रिंट होगा। तो उसको कैसे करेंगे, क्या एक सम जो है वो प्रिंट होगा, तो प्रिंट यूज़ करेंगे। प्रिंट के बाद हम लोग इसमें सम यूज़ करेंगे, और इसको जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। तो इसकी वीडियो में हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि वेरिएबल्स का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, अभी मैं x में कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ डेट x इज इक्वल्स टू जो y की वैल्यू है। राइट, मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू में क्या स्टोर हो, y की वैल्यू में कुछ एडिशन हो और वो x में स्टोर हो जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 7, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या होगा, y की वैल्यू मेरे पास देखिए 9 है ना, y की वैल्यू मेरे पास 9 है, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब x में क्या स्टोर होना चाहिए, 16 स्टोर होना चाहिए। तो मैं प्रिंट करूँगा और मैं यहाँ लिखूंगा डेट x, तो मेरे पास देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, और इसमें हम कुछ और चेंज करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि y में अगर मैं कुछ स्टोर करवाना चाहता हूं और वो x में इंक्रीमेंट करके, तो x प्लस मैंने लिख दिया 8। अब x की वैल्यू पहले क्या थी, x की वैल्यू पहले क्या है हमारे पास, यहाँ पे 9 है। ऊपर देखिए x की वैल्यू क्या है, मेरे पास 9 है। तो अब उसमें क्या प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा, अब y को करना है। तो जो भी x की वैल्यू है, जैसे कि x की वैल्यू 9 है, उसमें 8 ऐड होने पर मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 24 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ और चेंज करते हैं इसमें। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट, ये लिखने पर हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और इसमें स्ट्रिंग मैंने स्टोर करवा दी, गौरव लिख दिया। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने क्या स्टोर करवा दी, गौरव। अब मैं इसको गौरव को क्या कराना चाहता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा किस में स्टोर है, वो नेम में स्टोर है। तो नेम हम करेंगे एंटर, और मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, गौरव प्रिंट होके आ जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग
जो ये गौरव लिख रखा है इसके जो हमारे पास करैक्टर्स हैं जैसे जी है, ओ यू आर ए बी, ठीक है, तो ये हमें पता है कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है। तो मैं उसको सिंगल करैक्टर को भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे? मैं लिखूँगा नेम और यहाँ पे कुछ इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, मैं लिखूँगा 0, ठीक है। अब ये क्या करेगा पता है? देखिए उसने क्या करा, नीचे क्या प्रिंट करा, सिर्फ जी प्रिंट करा। 0 का मतलब हो गया कि 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है, जैसे कि मेरी 0 इंडेक्सिंग में वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास जी आ रही है। इसी तरह से 1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 पे ओ यू आ रहा है, 3 पे आर आ रहा है, 4 पे ए आ रहा है और 5 पे क्या आ रहा है, वी आ रहा है। तो हम आगे वाली वैल्यू भी प्रिंट करके देखते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ नेम और उसके बाद मुझे भी प्रिंट करना है ये कुछ जैसे 1 पे कौन सी वैल्यू आ रही, तो मैं 1 पे चेक करूँगा तो मेरे पास 1 पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जैसे नेम मुझे 2 पे चेक करना है तो 2 पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा, यू। जैसे नेम और मुझे प्रिंट करना है 3 पे, तो 3 पे कौन सी वैल्यू आ रही है वो देखो चेक करिए। फिर मैं ऐसे करूँगा नेम, मेरे पास 4 पे कौन सी आ रही है, तो 4 पे मेरे पास आ रही है ए। इसी तरह से नेम मेरे पास 5 पे कौन सी आ रही है, मेरे पास वी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सिंगल करैक्टर वैल्यूज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की मदद से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 जो सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं, ये जो सिंगल करैक्टर्स हैं जी और ओ, सिर्फ वो प्रिंट हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम और यहाँ से मैं इसकी रेंज दे दूंगा, ठीक है। ये देखो मैंने लिख दिया 0, ये इस तरह से मैंने इसकी रेंज दे दी 0 से 2 के बीच में। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी ओ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और करना है, जैसे मैं बोलूँ मेरे को 2 से 4 के बीच में देखना है, जैसे मेरे को 2 से 4 के बीच में देखना है, 2 से 4 के बीच में देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से 4 की रेंज में जो भी करैक्टर्स आएंगे वो उनको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। जैसे मैं चलता हूँ कि नेम मेरे पास 3 से 5 के बीच में देखते हैं, तो 3 से 5 के बीच में जो भी रेंज आ रही होगी हम उसको देखेंगे, तो वो देखिए क्या करेगा, उसको आर ए प्रिंट करेगा। तो ये आप चेक कर सकते हो कि 3 5 पे क्या आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं रेंज से बाहर चला जाता हूँ, मैं कुछ इस तरह से इसको प्रिंट करता हूँ नेम, और ये देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 से लेके कहाँ तक, 8 तक, इतनी रेंज तक प्रिंट करना है। तो वहाँ पे क्या होगा, अब ऑब्वियस ही बात है गौरव तो सिर्फ 6 तक है ना, है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6, बट 8 तो है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, 8 से पहले पहले जितने भी है वो प्रिंट कर देगा, बट कहाँ से, 4 से 8, 4 से 8 कहाँ आएगा, 1 0 1 2 3 4 ए बी, ठीक है। और उसके आगे जो भी है, अब उसके आगे रेंज तो है नहीं, तो इसलिए वो क्या करेगा, ए और बी तक प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम लिखा और मैंने लिखा यहाँ पे इसको कोटेशन मार्क में लिखा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा आई एम अल्फ़ाबेट लिख लो, ठीक है। तो ये मैंने लिखा अल्फ़ाबेट, तो ये भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 2 करवाने हैं तो 2 कर सकते हैं, 3 करवाने हैं तो 3 कर सकते हैं। जैसे एक और नाम ले लीजिए, कोई वेरिएबल नेम हो गया, सर नेम हो गया, तो सर नेम में भी आप लोग कुछ लिख सकते हो, है ना। सर नेम में मैंने कुछ लिख दिया, जैसे कुमार लिख दिया, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब इनको बाय वन हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने नेम कर दिया, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट आ गया, फिर मैंने प्रिंट कर दिया इसमें हमारे पास सर नेम, तो ये मेरे पास क्या होगा, हमारे पास कुमार प्रिंट होगा, ठीक है। अभी ये सर नेम देखो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसलिए उसने एरर दे दिया। तो ये केस सेंसिटिव भी है, इसलिए यहाँ पे क्या करा हमने, SRNAM लिखा और मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया कुमार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें मैं थ्योरी पार्ट तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जितना हो प्रैक्टिकल करवाया जाए। तो वेरिएबल के ऊपर आपका इतना ही प्रैक्टिकल है, बट इसका यूज़ आगे बहुत टॉपिक्स में यूज़ होगा, तो वेरिएबल में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ आया है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस मिलेंगी, जावा की मिलेंगी,
ठीक है। आप वेबसाइट में विजिट करिए, हमारे वेबसाइट में हमारे पास PCIT जावा की वीडियोस हैं, पाइथन की वीडियोस हैं और इसके नोट्स भी आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिलेंगे और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा वेबसाइट का, यूट्यूब का। सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।